गुड इवनिंग स्टूडेंट। भाई जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। बेटे ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसके हमने जो कंटिन्यूटी की थी वो हमने 9th क्लास में हेरोन्स फार्मूला के थ्रू की थी। इसमें हमने यूज़ किया था हेरोन्स फार्मूला इन 9th क्लास। बट एनडीए में जो इसकी वेटेज है, जो एनडीए में वेटेज है वो ओनली 2 क्वेश्चन की है, मीन्स 5 मार्क्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपके सीबीएसई में है, पहले ये टॉपिक नहीं था, अभी ये सीबीएसई में टॉपिक आ चुका है और 6 नंबर में इसका क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। 6 नंबर में इसका क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिक बेस को भी है, फॉर्मूला बेस भी है, ठीक है। मैं इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक से। बेटे ये एक मेरे पास ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। जो ये साइड होगी, जो इसकी लेंथ होगी, उससे हम ए के साथ डिनोट करते हैं। और जो ये साइड होगी, इसकी जो लेंथ होगी, उसे हम बी के साथ डिनोट करते हैं। ये साइड है, इसकी जो लेंथ होगी, इसे सी के साथ डिनोट किया था। मीन्स जो लेंथ होगी इनके ऑपोजिट, ए एंगल के ऑपोजिट ए साइड होगी, बी एंगल के ऑपोजिट बी साइड होगी, एंड सी एंगल के ऑपोजिट सी साइड होगी। सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो उसकी ऑपोजिट साइड उसकी लेंथ के इक्वल होगी, ट्रायंगल के इक्वल होगी। इसके बाद पॉइंट ए है, ए प्लस बी प्लस सी, बेसिकली तीनों एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई होगा और 180 होगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा मेरे पास? 180 आएगा। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम अगर थर्ड से ग्रेटर देन होगा तो बेटा ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज ट्रायंगल कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकती। तीसरा कंसेप्ट आपने सी पॉइंट जो याद रखना है, ए माइनस बी का जो मॉड है वो लेस देन सी होना चाहिए, बी माइनस सी का मॉड लेस देन ए होना चाहिए, सी माइनस ए का मॉड लेस देन बी होना चाहिए। मीन्स अगर डिफरेंस की फॉर्म कर दो तो उन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड साइड के होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 डी पॉइंट, इसमें ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये इसकी एक ट्रायंगल की कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें लर्न रखनी पड़ेंगी। इसे मैं पॉइंट नंबर 1 दे रखा हूँ। मेरे पास टोटल 6 to 7 पॉइंट है जो मैंने रिपीट करनी है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब मैं तो दूसरा रूल लेके चल रहा हूँ। दूसरा रूल है मेरे पास साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, जिसे साइन रूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? साइन रूल। क्या बोला था? साइन। टॉपिक नंबर 2 साइन रूल। साइन रूल में क्या होता है? ए बाय साइन ऑफ ए, बी बाय साइन ऑफ बी, सी बाय साइन ऑफ सी। इसे के साथ लिख सकते हो। इसे बेटे उल्टा भी लिख सकते हैं हम, साइन ए बाय ए साइन बी बाय बी, साइन सी बाय साइन ऑफ सी, साइन सी बाय साइड सी इक्वल टू 1 बाय के, और के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है, यानी कि किस टाइप्स की एग्जांपल आएगी? जैसे पहला क्वेश्चन उसने दे दिया, ए मेरे पास 2 दे रखा है, बी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ए एंगल इज इक्वल टू 60 दे रखा है, फाइंड एंगल बी, फाइंड एंगल बी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पोर्शन को लिया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पोर्शन लिया, कितना लिया? 2 बाय साइन ऑफ 60 इक्वल टू 3 बाय साइन ऑफ बी एंगल आ गया, 2 इंटू रूट 3 बाय 2, 3 साइन ऑफ बी आ गया, ये आ गया 4 बाय रूट ऑफ 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना है? 1 बाय साइन ऑफ बी आ गया, एंड साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 रूट 3 बाय 4। कितना है? 3 रूट 3 बाय 4। तो बेटा एंगल बी इज इक्वल टू मेरे पास साइन इनवर्स 3 रूट 3 बाय 4। तो बेटा इस टाइप से हम इसका एंगल क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं।
अगर मेरे पास दो साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो मैं थर्ड एंगल क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। मैं थर्ड एंगल क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये था मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1। अगर बेटा सेकंड क्वेश्चन है, कहता है एंगल ए इज इक्वल टू दे रखा 30, एंगल बी इज इक्वल टू 60, एंगल सी इज इक्वल टू 90। ये ट्रिक बेटा सब क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फाइंड रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी, बेटे इसकी वैल्यू आप लर्न रखो। इसकी वैल्यू क्या रखना है, लर्न। तो बेटा ए बाय कितना होगा मेरे पास, साइन ऑफ 30 डिग्री, बी बाय साइन ऑफ 60 डिग्री एंड सी बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। ए बाय कितना 1/2 आ गया, बी बाय कितना √3/2 आ गया एंड सी बाय कितना 1 आ गया। ए इज इक्वल टू कितना है, ए बाय, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, एल्सियम ले लिया 1, 2 से मल्टीप्लाई, बी बाय कितना √3 आ गया एंड सी बाय कितना 2 आ गया। तो ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 1:3:2। बेटे ये वैल्यू आप लर्न रखना। अगर एंगल 30, 60, 90 है तो साइड 1√3 एंड 2 की फॉर्म में कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। बेटे ये एक बड़ा परफेक्ट सा रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन पे आप इस रूल को वैल्यू फिल करोगे, इस टाइप्स की इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करोगे तो आपका आंसर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। साइन रूल में दो ही चीज़ें हैं कि आपको ए साइड, बी साइड, सी साइड में कुछ मिसिंग होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में कुछ मिसिंग होगा। आपने इनको यूज़ करके वैल्यू क्या निकालनी है, एंगल निकाल सकते हो, साइड निकाल सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हो, उनकी रेशो फाइंड कर सकते हो। तो बेटे ये फॉर्मूला क्या करना, याद करना आपने। ठीक है, ये था मेरे पास साइन रूल मीन्स फॉर्मूला नंबर 2। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 3 जिसे बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, जिसे क्या बोलते हैं, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 कोसाइन, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, इसी का एक रूल है, कॉज ऑफ ए, बड़ा फेमस रूल है, कॉज ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। कॉज ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। कॉज ऑफ सी इज इक्वल टू, कॉज ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, बाय 2ab। तो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मेरे पास 3 साइड दे रखी हैं, 2, 3, 4 साइड दे रखी है, 2, 3, 4 जा 3, 4, 5 ले लो, क्या ले लो, 3, 4, 5, 3 साइड मेरे पास दे रखी है। फाइंड एंगल ए, एग्जाम्पल 1, फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीनों साइड के थ्रू हमने क्या निकालना है, एंगल ए निकालना, एंगल बी निकालना एंड एंगल सी फाइंड करना। तो मैंने क्या किया, कॉज ऑफ ए, इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसे मैंने बी नाम दे दिया, ये मेरे पास सी हो गया। ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी एंड सी की वैल्यू 5 होगी। ए मीन्स 9 + 16 - 25 बाय कितना आएगा, 2 इंटू कितना है, BC था, BC कितना था, 4 × 5, तो ऊपर कितना है, 0 आ गया। तो A इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90। कितना है, A इज इक्वल टू 90। 0 कब आता है, जब 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ गई, कॉज ऑफ B। कॉज ऑफ B कितना होगा, A स्क्वायर। A स्क्वायर कितना होगा, 9 + C स्क्वायर 25 - 16 बाय ए स्क्वायर 2 इंटू AC 3 × 5, तो कितना है, 9 + 20 34 - 16 कितना है बेटा, 34 - 16 मेरे पास आ गया 18। 18 बाय कितना है मेरे पास, 30 आ गया एंड एंगल B इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 18/30। कितना है, 18/30।
उसके बाद थर्ड आ गया कॉज ऑफ सी। कॉज ऑफ सी में क्या होता है मेरे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ए कितना है 9 प्लस बी कितना है 16 माइनस सी स्केयर कितना है मेरे पास 25 बाई कितना रूट ऑफ 2 इंटू कितना है मेरे पास 3 इंटू 4 25 कितना है बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 9 16, वहाँ पर कितना था बी स्केयर प्लस सी स्केयर, भाई गलती बेटा 4 स्केयर प्लस 16, बेटा ये गलती है सॉरी 16 प्लस -9, तो कितना है मेरे पास 25 16 16 32 बाई कितना आएगा मेरे पास cos ऑफ a इज इक्वल टू 32/40 आ गया एंड एंगल a इज इक्वल टू cos इनवर्स 32/40 और ये कितना है मेरे पास 0 आ गया एंड एंगल c इज इक्वल टू कितना है 90 आ गया। एंगल c इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 90 आ गया। तो बेटा ये था हमारा एंगल फाइंड करने का रूल। अगर आपके पास 3 साइड दे रखी होंगी तो आपने उसके थ्रू क्या निकालना, एंगल निकालना। तो बेटा आप कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो। किसकी हेल्प ले सकते हो, कोसाइन फॉर्मूले की। अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 और किस टाइप से आया था क्वेश्चन, ओके एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा मैंने क्या लिया, अगर मेरे पास एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 एंगल A इज इक्वल टू 60 है और A साइड इज इक्वल टू 2 दे रखे है, B साइड इज इक्वल टू 3 दे रखी है और हमने क्या करना है C साइड, क्या फाइंड करना हमने C साइड। तो बेटा cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू B कितना होगा मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा बाय 2 इंटू 3C, बाई कितना 2 इंटू 3C। तो बेटे मेरे पास कितना है 3C इज इक्वल टू 9 में 5 प्लस सी स्क्वायर आ गया एंड C स्क्वायर माइनस 3C प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसे बेटा C इज इक्वल टू माइनस बी 3 प्लस माइनस 9 माइनस 20 बाय, तो बेटा ये एंगल पॉसिबल नहीं है बिकॉज रूट में क्या आ रहा है मेरे पास नेगेटिव फॉर्म आ रही है। तो बेटे इस टाइप से आपको एक वैल्यू मिसिंग हो सकती है, दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो बेटा ये था मेरे पास कोसाइन रूल की एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन, कोसाइन रूल की एप्लीकेशन। उसके बाद आ गया थर्ड, ये बेटा थर्ड नंबर पॉइंट था। उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला बेटा आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला 1-2 बार रिपीट हो चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता क्या मेरे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर मेरे पास A दे रखा है तो क्या होगा B cos ऑफ C प्लस C cos ऑफ B, B इज इक्वल टू A cos ऑफ B C प्लस C cos ऑफ A एंड C इज इक्वल टू A cos ऑफ B प्लस B cos ऑफ A। तो बेटे ये मेरे पास तीनों के तीनों किसके रूल हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला के। कैसे यूज़ होता है, जैसे मैंने A ले लिया 2, A2 ले लिया, एंगल A ले लिया 60 डिग्री, B ले लिया 3, एंगल B ले लिया 30 डिग्री और वैल्यू हमने निकालनी है C की। किसकी निकालनी वैल्यू, C की। तो C इज इक्वल टू मेरे पास कितना है A कितना 2 इंटू साइन कॉस 30 डिग्री, तो कितना होगा √3/2। इसमें बेटा वैल्यू फिल कर रहा हूँ मैं। एंड B कितना होगा प्लस B कितना है मेरे पास 3 एंड cos 60 कितना है 1/2 आ गया। ये अगर √3 प्लस 3/2 आ गया, ये अगर 2√3/2, 2√3/2। तो बेटे ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। इसे सॉल्व करने का एक रूल और है, अगर मैं इसे फॉर्मूले को लर्न नहीं करना चाहता तो मैंने क्या ले लिया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180
एंगल ए इज इक्वल टू 60 प्लस 30 प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 90 आ गया। और मेरे पास क्या होता है, ए बाय साइन ऑफ ए, सी बाय साइन ऑफ सी। ए कितना, 2 बाय साइन 30 साइन ऑफ 60 एंड सी बाय साइन ऑफ 90। तो बेटा यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मेरे पास सी की वैल्यू। तो बेटा ये होगा प्रोजेक्शन रूल। और प्रोजेक्शन रूल को अगर अनदर फॉर्म में करना चाहूँ तो और मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको एंगल दे रखा हो, साइड तीनों दे रखे हो, ए 2 दे रखा हो, बी 3 दे रखा हो, सी 4 दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू 60 दे रखा हो और आपसे पूछे एंगल सी, क्या पूछे, एंगल सी। तो तब आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प करने को हम वो भी कर सकते हैं बेटा, एंगल बी दे रखा है तो एंगल ए निकालेंगे, ए से एंगल क्या निकालेंगे, एंगल सी। प्रोजेक्शन फार्मूला मेरे पास फार्मूला नंबर क्या था, 4th। क्या था प्रोजेक्शन फार्मूला, 4th था, नंबर 4th। प्रोजेक्शन के बार में आता है नेपियर फार्मूला, फार्मूला नंबर 5 नेपियर। नेपियर फॉर्म, नेपियर फॉर्म नेपियर फॉर्म क्या होती है, अगर tan ऑफ b माइनस सी बाय 2 दे रखा हो, इसे लिखते हैं b माइनस सी b प्लस सी इक्वल टू कॉट ऑफ a बाय 2। दूसरा फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस b माइनस सी हो चुका है, c माइनस a बाय 2 इक्वल टू c माइनस a बाय c प्लस a इक्वल टू cot of b by 2। फॉर्मूला नंबर 3 tan of a minus b by 2 a minus b by a plus b equal to cot of c by 2। तो ये मेरे पास आ गए तीनों की तीनों फॉर्म, एक फॉर्म, दो फॉर्म, तीन। अब बेटे इन तीनों फॉर्मूलों को यूज़ करने के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लूँ चेक करने के लिए, अगर a इज इक्वल टू ले लूँ 1, b इज इक्वल टू √3 एंड c इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 2, एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल c इज इक्वल टू 90। अगर मैं किसी भी फॉर्मूले में ये वैल्यू फिल कर दूँ तो बेटा यहाँ से मैं अपना रिजल्ट निकाल सकता हूँ। जैसे इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू फिल कर रहा हूँ, चेक करते हैं लेफ़्ट और राइट वैल्यू। tan ऑफ 90 माइनस 30 बाय 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 इंटू कॉट ऑफ 60 बाय 2। यह कितना है, tan ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 बाय 3 इंटू कॉट ऑफ 30। ये कितना 1 बाय √3 इंटू 1 बाय √3 इंटू मेरे पास कितना है रूट ऑफ 3 आ गया। तो आंसर कितना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग ये जो एग्जांपल है ये किसी भी क्वेश्चन की आप ऑप्शन में फिल करोगे, क्वेश्चन में फिल करोगे तो आपको बेटा आंसर और सॉल्यूशन मिलेगा, बड़े इजीली मिलेगा। तो इस एग्जांपल को अपने माइंड में लर्न रखना। ये पॉइंट नंबर मेरे पास क्या था 5, पॉइंट नंबर मेरे पास क्या था 5, जिसमें हमने नेपियर फॉर्मूले की बात की। फॉर्मूला नंबर 6 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसकी बात करने जा रहा, सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसे क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। और 9th क्लास में आप एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता था, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। 3 फॉर्मूले होते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्योंकि जो फॉर्मूले मैं अभी आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो सबके सब सेमी पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जितने भी फॉर्मूले सबके सब सेमी पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर्मूला नंबर 1 6 के बाद 7, अगर मेरे पास साइन ऑफ a बाय 2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, s माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी।
क्या होगा एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी। साइन ऑफ बी बाय टू इक्वल टू कितना होगा एस माइनस ए एस माइनस सी बाय ए सी। एंड थर्ड फॉर्मूला साइन ऑफ सी बाय टू किसके इक्वल होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एंड बाय कितना होगा मेरे पास ए बी। तो ये बेटा मेरे पास 3 फॉर्मूले होंगे जो पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जिन्हें हम डायरेक्ट लर्न करेंगे। अगर वो पूछ ले आपसे ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है, बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, सी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, फाइंड साइन ऑफ ए बाय टू, तो क्या करोगे तीनों का सम कितना है 6, एस इज इक्वल टू कितना है 6 बाय 2 इक्वल टू 3। तो क्या आएगा मेरे पास 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 बाय कितना है मेरे पास बी सी, बी सी कितना है 2 इंटू 3, एंगल कितना है बेटा 3 माइनस 3 था, एंगल कितना है साइन ऑफ ए बाय टू इक्वल टू 0 आ गया, ए बाय टू साइन ए एंगल इक्वल टू 0 कितना आएगा मेरे पास ए एंगल इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम सेमी पैरामीट्रिक फॉर्म की फॉर्म को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे एंगल फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में क्या आता है कॉज ऑफ ए बाय टू किसके इक्वल होता है, इससे डिफरेंट है एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। कॉज ऑफ बी बाय टू किसके इक्वल होगा एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी। एंड कॉज ऑफ सी बाय टू एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी, एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी। तो ये मेरे पास 3 फॉर्म थी जिसमें हम साइन ए बाय टू की वैल्यू, कॉस बी बाय टू की वैल्यू एंड कॉस सी बाय टू की वैल्यू निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक की फॉर्म में। अगर को 9th नंबर फॉर्मूला याद करना है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो tan ए बाय टू किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा एस माइनस बी बाय एस माइनस सी बाय बी सी बाय एस माइनस ए बाय बी सी। तो बी सी से बी सी क्या होगा कैंसिल। तो बेटा tan ऑफ ए बाय टू की वैल्यू कितनी आई मेरे पास एस माइनस बी एस माइनस सी बाय कितने आई एस इंटू एस माइनस ए। तो बेटा इसका मैंने सीधा रिलेशन है, आप साइन की वैल्यू लर्न कर लो, साइन ए बाय टू की एंड कॉस ए बाय टू की, उससे tan ए बाय टू होगा और साइन ए बाय टू से साइन बी बाय टू का एक रिलेशन नज़र आएगा, साइन बी बाय टू से साइन सी बाय टू का रिलेशन याद आएगा। बेसिकली हमें एक जस्ट चेन को समझना होता है कि एक फॉर्मूला लर्न करना होता है और बाकी ए है तो बी सी आएगा, बी है तो ए सी आएगा, सी है तो ए बी आएगा। तो इस टाइप से आप एक मेमोरी अपने माइंड में सेट करोगे जिसके थ्रू साइन ए बाय टू, कॉज ए बाय टू, tan ए बाय टू की वैल्यू आप लर्न कर सकते हो। फॉर पॉइंट नंबर 6, 7th, 8th और 9th। अब मैं बात करूँगा पॉइंट नंबर 10th। पॉइंट नंबर 10th, अगर आपके पास साइड दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालते हो। साइड दे रखी है और एरिया दे रखा है, एरिया हमने क्या करना फाइंड करना। तो बेटा फॉर्मूला याद रखना है एंगल और उसके थ्रू। मेरे पास दे रखा है फॉर्मूला नंबर 10th, साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी एंड साइन सी बाय सी। साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी इक्वल टू 2 डेल्टा बाय ए बी सी। 2 डेल्टा बाय ए बी सी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 देन फाइंड डेल्टा। तो क्या करेंगे साइन ए साइन ऑफ 60 बाय 1 इक्वल टू 2 डेल्टा इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 2 डेल्टा बाय 6, कट करके 3 आ गया, 3 रूट 3 बाय 2 इक्वल टू डेल्टा। तो बेटा इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद पॉइंट नंबर 11th, एक और रूल है पॉइंट नंबर 11th। मेरे पास ट्रायंगल दे रखी है,
एंगल दे रखा 60 और एंगल बी एंड एंगल सी, ये साइड बी होगी, बी 2 दे रखी है और सी साइड मेरे पास कितनी दे रखी है 3। तो हमने इसका क्या निकालना है, एरिया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, लर्न करना। 1/2 BC इंटू साइन ऑफ ए एंगल ए, साइन ऑफ ए तो कितना आएगा डेल्टा इक्वल, डेल्टा कितना है 1/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू साइन ऑफ 60, ये कितना 3 इंटू √3/2, आंसर कितना 3√3/2। तो बेटा ये फॉर्मूला याद करना। ए पॉइंट बी पॉइंट कितना, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू साइन ऑफ बी एंड डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB इज इक्वल टू साइन ऑफ सी। तो ये पॉइंट नंबर सी। तो बेटा ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा इसे आप लर्न करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करोगे। इसके बाद आता है सर्कम सर्कल। नेक्स्ट क्या आता है, सर्कम सर्कल। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल किसे बोलते हैं, एक ट्रायंगल के ऊपर जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस टाइप के, और उसका रेडियस जब तीनों को टच करता है, मीन्स आर निकालने का रिजल्ट कि आर कैसे फाइंड की जा सकती है। पॉइंट नंबर 12 डायरेक्ट फॉर्मूला इसका भी, फॉर्मूला क्या मेरे पास, आर 2r इज इक्वल टू ए बाय साइन ऑफ ए, बी बाय साइन ऑफ बी एंड सी बाय साइन ऑफ सी। तो मीन्स अगर हमें ए और एंगल ए, बी और एंगल बी और सी और एंगल सी दे रखा होगा तो हम इसका डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस आर निकाल सकते हैं। ये पॉइंट नंबर कितना ए हो गया। पॉइंट नंबर बी, आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। बेटा इन दोनों फॉर्मूले के रूल के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू और मिसिंग वैल्यू, कोई भी मिसिंग वैल्यू। उसके बाद क्या आता है, इन सर्कल। इन सर्कल, अगर एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर दे रखा है, उसका जो रेडियस होगा उसे आर छोटे के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल आर के साथ डिनोट करते हैं। और स्मॉल आर निकालने का जो मेथड होता है, फॉर्मूला नंबर ए, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। क्या होता है, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड बी फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है बट डायरेक्ट कम पूछा गया, आर इज इक्वल टू एस माइनस ए बाय tan ऑफ ए बाय 2। tan ए के लिए ए होगा, बी के लिए बी होगा, सी के लिए सी होगा। और क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए बाय 2, आर इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू tan ऑफ बी बाय 2 एंड आर इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू tan ऑफ सी बाय 2। तो ये तीनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आर निकालने का फॉर्मूला नंबर 3 सी, 4r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4r साइन ऑफ ए बाय 2, साइन ऑफ बी बाय 2 एंड साइन ऑफ सी बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला नंबर 13, जिसमें हम क्या निकालेंगे, आर। आर मीन्स इन सेंटर, आर मीन्स इन सेंटर। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, जिसे हम बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोला जाता है जिसे, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखी है मेरे पास इस फॉर्म में, इनको टच करती है एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसको टच करता है एक सर्कल ड्रॉ किया, और इसको टच करता है एक सर्कल ड्रॉ किया। ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, ये सी था। ए के ऑपोजिट R1 होगा, बी के ऑपोजिट R2 होगा एंड सी के ऑपोजिट R3 होगा। R1 इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा बाय एस माइनस ए, R2 होगा डेल्टा बाय एस माइनस बी एंड R3 कितना होगा, डेल्टा बाय एस माइनस सी। ये बेटा पॉइंट नंबर 14 था। इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको फॉर्मूले लर्न रखने पड़ेंगे और उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे
अपने जो क्वेश्चन मैं असाइनमेंट आपको सेंड करूँगा उसके थ्रू हम चेक करेंगे। थैंक यू बॉयज़।